आवाज आ रही है। वेलकम, वेलकम नीलम जी, वेलकम। ओके, गुड मॉर्निंग सर। सर, मैं नीलम सिंह कानपुर से। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मेरा वीडियो मुझे तक पहुंचाया सुल्तान सर के माध्यम से। बेशक सर, मैं वहाँ का हिस्सा तो नहीं बन पाई लाइव, लेकिन सारा प्रोग्राम मैंने लाइव देखा। और सबसे अच्छी चीज ये लगी कि मन में कहीं ना कहीं रह गई कसक की, जिनको हम जूम पे देखते हैं और ऐसे देखते हैं, तो फिर जाते तो बहुत अच्छा मौका था। ट्रेन में अच्छा टाइम स्पेंड किया सबने, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को जाना पहचाना और बहुत सारी चीजें सीख कर आए। हस्बैंड और बेटा गया था, तो उसने बताया तो कहीं ना सर, जैसे बहुत सारे लोगों का कॉल आया कि उन्होंने बोला कि हम वहाँ परेशान हो गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो सर, जब अभी घर में 4 लोग गेस्ट आते हैं ना, तो सारा घर लग जाता है ना उन लोग की आवाभगत के लिए। तो सर, इतने लोगों को, वो भी स्पेशल ट्रेन, समझदारी का परिचय देते हुए, हम अगर थोड़ा सा वहाँ पे परेशान भी हुए थोड़ा बहुत, तो चाहे वॉशरूम हो चाहे खाने पीने की चीजें हो, तो बिल्कुल भी ना खुद को और ना अपनी टीम को का मॉरल डाउन नहीं करना है। और चीजें बहुत अच्छी होंगी। हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं जो पैसा भी दे रहा है, हमें फिट भी कर रहा है, हम लोगों को फिट कर रहे हैं, दुआओं के साथ पैसे कमा रहे हैं। तो बहुत अच्छी चीज है। एक चीज जो बहुत अच्छी लगी, वो हस्बैंड ने आके बताई कि सर मुझे नहीं पहचानते थे, तो मैंने सर को बोला, सर आप मुझे नहीं जानते, मेरी पत्नी को जानते हैं। तो मैंने कहा, टीयर्स आप करते हो और पत्नी के नाम से जाने दोगे? अब ना मैं टीयर्स के उस पे प्लेटफॉर्म पे या कभी भी स्टेज पे तभी जमाऊंगी जब मैं खुद कुछ अचीव करूंगी। ये चीज शुरू से ही मेरे अंदर थी सर। तो शुक्रिया, वीडियो आपने मेरे तक पहुंचाया, इस बात का बहुत बहुत शुक्रिया सर। और बहुत ही रेयर होता है कि मेरा मिस हो जाता है ये 10 बजे वाला सेशन। कोशिश मेरी रहती है सर कि मैं कहीं भी रहूँ ना, मैं इस सेशन में रहती जरूर हूँ। तो आपने मुझे शेयरिंग का एक बार फिर से मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। थैंक यू वेरी मच नीलम जी। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दें। सर से मेरी मुलाकात हो गई थी, मैंने सिद्दीकी साहब को दिया था आपका लिंक, अपना वीडियो का आपके को। तो थोड़ा सा यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दे दें आप, जिससे हमारे 23 लीडर्स हैं जिनको पता लगे कि नीलम सिंह जी हैं कौन। वेलकम है, वेलकम। आपका माइक नहीं ओपन। जी हाँ वेलकम। जी, हाँ जी सर। हाँ जी सर, मेरा नाम नीलम सिंह है, मैं कानपुर से हूँ सर। और मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ, आकाशवाणी में अनाउंसर। मैं पार्ट टाइम टीएंस कर रही हूँ। और बेसिकली सर, मैं सैनिटरी नैपकिन पे काम कर रही हूँ। और अब मैंने जब से मेरा स्टार 7 अचीव हो गया ना, तो सर मैं ब्रेसलेट और हेड केयर पे भी कर रही हूँ काम। बहुत तो बढ़िया। अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम हाथ में पहने रहते तो लोग पूछते क्या है, ठीक है, दिखने में भी काफी ग्लैमरस है। तो फटाफट डेमो किया और सेल हो गई। और हेड केयर सर मैंने एक अचीव करा था और एक मैंने पहले से परचेस करा था। तो वो मैं हमेशा अपने पर्स में रखती हूँ, चाहे मुझे बाजार जाना हो, चाहे और ऑफिस जाना हो, इवन किसी रिश्तेदारी में जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है सामने, तो फटाफट हम हेड केयर और ब्रेसलेट से कोशिश करते हैं कि जितना अपने से हो पाए ना, कई बार बीपी वगैरह का लोगों को इश्यू होता है, तो उसको केयर करें। तो फिर जब विद इन सेकेंड में लोग रिजल्ट देखते हैं ना सर, तो बहुत इजी हो जाता है। गए थे शादी अटेंड करने और बेचा 4 ब्रेसलेट। तो ये लगता है कि यार ये काम बढ़िया है। जी बिल्कुल। मैम ये जानना चाहते हैं हमारे लीडर्स जो है कि आप आकाशवाणी में हैं, अनाउंसर हैं और इतनी बड़ी पोस्ट आपकी है, तो आपने टीएंस करने का डिसीजन क्यों लिया? क्यों, कौन से ऐसे पल थे, कौन सा ऐसा कॉन्फिडेंस था जो कि लगा आपको ऐसे कि लिया, मुझे मैं टीएंस बताती की हूँ जरूरत आपको। है? जी जी। दरअसल बात यह है कि सर बहुत टाइम पहले मेरे क्लॉट हो गया था ब्रेन में, तो उस वजह से आवाज चली गई थी। ठीक है, तो पहले तो नहीं समझ आया, तो सारी जांचें आके हुई तो पता चला कि एक ही जगह पे 5 क्लॉट्स हो गए हैं। वो मतलब काफी
टफ था वर्क, तो उसकी वजह से सर मेरा आवाज चला गया, बिल्कुल आवाज चला गया था, ठीक है। अभी हम बोल करके रोटी खा रहे हैं, वही हमारा चला जाए तो बहुत टफ होता है। और अगर हम कह रहे हैं नहीं भी खा रहे रोटी बोलने की, तो घर वाली जो एक एक हाउस वाइफ की भी लाइफ होती है सर, तो वो भी तो कितनी टफ होती है ना। आप बोल ही नहीं पा रहे हो, आपको कोई सुन ही नहीं पा रहे, कितना लिख लिख के बताओगे। तो बहुत इलाज हुआ, बहुत इलाज हुआ। तो एम्स में गामा नाइफ सेंटर है, वहां 3 महीने एडमिट रही। चीजें थोड़ी थोड़ी सी हो रही थी बेटर। ऑपरेशन बता दिया डॉक्टर ने, 25 से 30 लाख का खर्चा था। सर मैं आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ, तो ठीक ही ठाक रहा मायके का हिसाब किताब, तो अरेंजमेंट भी हो गया पैसे का। लेकिन सर उस वक्त मेरी बेटी थी 4 साल की, सिर्फ बेटी थी, उस दौरान की बात है ये। तो ऐसे ऐसे करते 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 ना चीजें बहुत मुश्किल भरी रही। इधर उधर भटकते रहे, 2 साल 3 साल 4 साल, चीजें नहीं शॉर्ट आउट हुई। आवाज आई भी तो बहुत ही मतलब बहुत लोगों को कान लगाना पड़ता था कि ये क्या बोल रही है, और मुझे पूरी ताकत लगानी पड़ती थी। फिर सर ये बीसीएम, और सर वो पहले ना ये जो हेड केयर है ना, ऐसा मॉडर्नाइज नहीं हेड केयर होता था, है ना। वो थोड़ा सा कम उसमें वो होते थे, है जी ना। जी वो जी वो हाँ जी वो। और एक्यूलैब भी ऐसा वाला नहीं होता था सर, ग्रीन ग्रीन कलर का होता था ना, यस थोड़ा सा यस वैसा। हाँ वैसा। तो जो कौशल मिश्रा सर है ना, तो उनके पास हम बाई बाई चांस पहुंच गए। और सर मैं सब जगह से हारने के बाद, जो हमारा हेलेट है ना कानपुर में मेडिकल कॉलेज, वहां पे मैं 1 रुपए का पर्चा बनवा के खड़ी हुई थी डॉक्टर को दिखाने के लिए। किसी ने कहा था डॉक्टर गुप्ता है कोई, उनको दिखा दो। तो वो एक बंदे आए, वो सर वो मुस्लिम ही थे, वो अचानक से आए और उन्होंने मुझे बोला, वो मुझे नहीं जानते थे। उन्होंने बोला मैम आप यहाँ किसको दिखाने आए हो, तो मैंने डॉक्टर का नाम बताया। सर आप विश्वास मानेंगे, वो बंदा मुझे नहीं जानता था। इसको कहते हैं कि भगवान कैसे मदद करते हैं। वो बिल्कुल बंदा मुझे नहीं जानता था, उसने मेरा पर्चा लिया और फाड़ दिया। वो कहते हैं कि आप ना, हम आपको एक जगह बता रहे हैं, वहां चले जाओ। अरे तो मुझे सर क्या लगा कि ये बंदा ये तो नहीं समझ रहा है मैं हॉस्पिटल में अकेली अकेली हूँ। तो मैंने उसको बोला भाई, ऐसे बोला, मैंने कहा भाई मेरे हस्बैंड हैं वहां पे बैठे हुए हैं। तो सर उसके फेस पे ना कोई चेंज नहीं आया, उसके भाव बदले नहीं। और वो इनके पास चले गए। उन्होंने आप हमारे साथ चलो। सर मेरी उस वक्त ये हालत थी ना, उस वक्त सैटिका भी बहुत जबरदस्त था, प्रॉपर खड़ा नहीं हो पा रही थी मैं। उसी की वजह से हुआ होगा ना सर, क्योंकि सारा कनेक्शन तो सेम है। बिल्कुल बिल्कुल तो उन्होंने कहा आप, हमें ना कोई कहीं भी बोल रहा था ना, हम वहां चले जाते थे सर। तो फिर वो आगे आगे बाइक से गए, हम लोग भी गए पीछे से। तो फिर गए, कौशल सर का सेंटर है, तो नया नया आई थिंक सो खुला ही हो रहा होगा, तो गए। और या तो उन्होंने मेरी चाल से समझ लिया, ये कैसे समझ लिया मुझे नहीं पता। एक्यू लाइफ का पॉइंट ना सर बिल्कुल सैटिका वाले पॉइंट पे रखा, और मैं स्टूल पे बैठी थी ना सर, मैं खड़ी हो गई और जोर से चिल्लाई। मुझे लगा यार ये कहाँ पे लाके फंसा दिया, इससे अच्छा तो पहले ही थे। फिर खैर कोई बात नहीं सर, फिर उन्होंने ना बीसीएम पे खड़ा करा, 2-4 लोगों ने पकड़ा, बीसीएम पे खड़ा करा, 5 मिनट का टाइमर लगाया। सर आप विश्वास मानोगे, मैं इतना चीखी कि उनके अगल बगल वाले दरवाजा खोल के आ गए, क्या हो गया क्या हो गया ऐसे करके। फिर 5 मिनट का ही वो टाइमर था, जैसे तैसे नीचे उतारा, फिर बिठा दिया। मैंने उनको बोला कि सर अब मैं तो आपके घर पे नहीं आने वाली हूँ, आपने तो इतना बता और मेरी परेशानी बढ़ा दी। तो उन्होंने कहा नहीं मैम, ये कोई जादू नहीं है, लेकिन आप फाइनली ठीक हो जाएंगी नेक्स्ट डे। हाँ तो पैसे ना, और सर जब नेक्स्ट डे बोला हस्बैंड ने कि चलो, मैंने कहा ना पापा बिल्कुल नहीं जाने वाली। उन्होंने कहा तो तुम पैसे क्यों देकर आ गई। तो हमने कहा जाने दो, वो पैसे भी जाने दो जहाँ इतने गए। लेकिन फिर ये बोले मेरे कहने से चली चलो। सर गए, उन्होंने 10 मिनट खड़ा करा, 10 मिनट बिठाया, कोई बात नहीं, घर आई फिर वैसी हालत। फिर सर तीसरे दिन भी ले गए, तो उन्होंने 15 मिनट खड़ा करा, 10 मिनट बिठाया। सर मैं घर आई ना, तो रोज मैं बिस्तर पे पड़ जाती थी, उस दिन मैं नहीं पड़ी और मैं सीधे रसोई में चली गई, ठीक है। फिर चौथा दिन तब था सर, मेरे घर वाले सो रहे थे और मैं पैदल 1.5 किलोमीटर, सर का घर है कौशल सर का, मैं पैदल ना चली गई, उनके सेंटर पे चली गई। तो उन्होंने गेट ओपन करा, कहते वो खोल के खड़े रहे कि ये पति भी आ रहे होंगे। मैंने कहा सर मैं अकेले आई हूँ। ग्रेट फिर ट्रीटमेंट लिया, उन्होंने कहा मैं कॉल करूँ सर को, आपको ले जाएंगे। मैंने कहा नहीं सर मैं पैदल जाऊंगी। सर 90 डेज विदाउट एनी नागा, विदाउट एनी छुट्टी, मैं सर के घर पूरा पैदल गई। फिट हूँ सर, मैं आपको बता नहीं सकती कि उसने मुझे मतलब नया
सर मैंने कंसीव किया, मेरा बेटा है, आपने देखा ही होगा, मेरा बेटा 16 साल का है सर। तो कैसे हम नहीं करेंगे ध्यान, हम कैसे नहीं करेंगे ध्यान, आप सोच के देखो। बिल्कुल बिल्कुल। फिर सर बर्थडे में ना हस्बैंड ने फिर मुझे बीसीएम गिफ्ट कर दिया, फिर मैं फिर उससे फिट हुई। अभी और बहुत सारे लोग इससे ठीक होते हैं, तो सर मेरे लिए तो सब कुछ है ये सब कुछ छोड़ सकती हूँ, हर रिश्ता छोड़ सकती हूँ सर, बट मैं ध्यान नहीं छोड़ सकती, वो अलग बात है सर। मैं अभी धीरे धीरे चल रही हूँ, स्लो प्रोसेस में चल रही हूँ, अमेजिंग बट अमेजिंग ध्यान नहीं अमेजिंग छोड़ सकती। ध्यान को लेके सर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। जी सर। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही शानदार हाँ जी सर, आपकी बस मेरी स्टोरी यही है। शेयरिंग है। जो भी पैनल पे है नए लोग हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हम वहां पे मात खा जाते हैं सर, जहाँ पे ना आधा अधूरा ज्ञान लेके ना और फिर परेशान होते हैं सर, है ना, सीखते नहीं है ना। हेड केयर के बारे में चीजें जानेंगे ना, अपने ब्रेसलेट के बारे में जानेंगे ना, बीसीएम के बारे में जानेंगे ना, ही किसी सप्लीमेंट्स के बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो क्या है ना सर, फिर हमें क्रॉस क्वेश्चन सामने वाले करते हैं, क्योंकि गूगल पे तो है ही सब कुछ, तो हम वहां फेल हो जाते हैं, तो हमारा वहां पे कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाता है ना। तो 4 रुपए की कोई नौकरी कर लो, है ना, नौकरी अलग चीज है, एक्टिव इनकम तो कमाना ही है भैया, रोटी खानी है। अब ये कोई ये सोचे कि जादू है, आईडी लगाई और पैसे आने लग जाते हैं, तो सर ऐसा होता नहीं है, मैं बताऊं साफ बात सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। देना पड़ता है सर, तपना पड़ता है, जलना पड़ता है, भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। बेशक सर सब कुछ करने के बाद भी तभी मैं नाशा करती हूँ जब मैं 1-2 पैड का या तो कहीं पे डेमो ऑनलाइन दे देती हूँ, या ऑफलाइन का पहले से सेटिंग करके रखती हूँ और दे देती हूँ। सर मेरे को कोई शर्म नहीं है, मैं अभी लखनऊ गई थी तो मैं मंदिर में डेमो दे के आ गई, क्योंकि कहीं पे जगह ही नहीं प्रोवाइड हो पा रही थी। अब महिलाएं मंदिर में आएंगी, तो सर मैं अपनी गोद पे मैंने ट्रे रखी है अपनी, और मैंने वहीं पे डेमो दे दिया। मैं वहीं पे पैंटी लाइनर और पैड वगैरह सब तेल फुल करके आ गई। सर मैं तो कर लेती हूँ कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है सर कोई कोई थोड़ी ना है, काम ही तो कर रहे हैं, उसमें क्या हो गया ग्रेट मैम, तो ग्रेट इसलिए सभी ग्रेट। से रिक्वेस्ट है आप लोग। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सारा टाइम ले लिया सर आज मैंने आपका, अच्छा शुक्रिया लगा, सर, अच्छा बहुत लगा। बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार आपकी स्टोरी है और बहुत शानदार आपने वंडरफुल तरीके से इन चीजों को बताया। और हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है। आज जो भी लोग जो है इसको सीख रहे हैं 100% तरीके से, और जो कर रहे हैं इसको अपने बॉडी के ऊपर, चाहे बीसीएम हो, चाहे एक्विलाइफ हो, चाहे हेड केयर, जो भी रिजल्ट ले रहे हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। वो उनका जो ब्लड है वो टीआरसी का हो चुका है, और वो टीआरसी का छोड़ने का तो कोई मतलब नहीं। छोड़ने का मतलब ऊपर जाना, और कोई ऊपर जाना नहीं चाहता। तो ये टीआरसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें 100 ईयर हेल्थी लाइफ जो है दे सकता है। और सबसे बड़ी दुनिया की जो कीमत है वो अपना जीवन है। हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस धरती पर राज करें, और सारी चीजों को, जरूरतों को लेते हुए, जो हमें चाहिए उनको लेते हुए अपना जीवन यापन बेहतरीन तरीके से करें, और बहुत सारे लोगों को कराएं। ये एक महान काम है कि हम लोगों को हेल्थ और वेल्थ दोनों दे रहे हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू नीलम जी, आपने शेयरिंग की, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मेरी मुलाकात हुई थी भाई साहब से वहां पर जो है ट्रेन में, और उन्होंने मुझे बताया था, फिर मैंने लिख दिया था कि मैम से एक बार बात हो चुकी है, और हमने रिकॉर्डिंग भी की थी इसकी जो है। तो बहुत बहुत थैंक यू आपको, दिल से बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच नीलम जी, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट हमारे साथ हैं